नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा में हमने समझ लिया था कि अभिप्रेरणा क्या होती है। इसके अलावा हमने इसकी परिभाषाएं भी समझी थी और कुछ विशेषताओं पे चर्चा की थी। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार और इसके जो मुख्यतया प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। मुख्यतः ये यहाँ से जनरलाइजेशन वाले प्रश्न बनते हैं, अपने व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं और हमारे सामने कोई उदाहरण या कोई कथन दिया जाता है और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई बताओ यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा। तो देखिए इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए जब भी अभिप्रेरणा से व्यक्ति कोई कार्य करता है तो अभिप्रेरणा दो प्रकार से होती है। एक तो ऐसी अभिप्रेरणा होती है जिसमें व्यक्ति कार्य करते समय प्रसन्नता का अनुभव करता है या कहें कि व्यक्ति अपनी रुचि से ही कार्य करता है। यानी एक अभिप्रेरणा ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि से कार्य करता है या कहें कि वो अभिप्रेरणा उसके भीतर उत्पन्न हुई है। तो ऐसी अभिप्रेरणा को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे मान लो एक बालक है, उसको कविता सुनाना अच्छा लगता है, तो वो जो कविता सुना रहा है कहीं मंच पे या कक्षा में या किसी प्रोग्राम में, तो वो कविता सुनाने के कार्य में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है या कहें कि उसकी कविता सुनाने में रुचि है। तो फिर हम कहेंगे कि इस बालक के भीतर आंतरिक अभिप्रेरणा है। परंतु एक बालक जो है वो कविता इसलिए सुनाता है क्योंकि कविता सुनाने पर उसे इनाम मिलेगा। तो देखें दूसरा वाला जो बालक है वो इनाम लेने के लिए या पुरस्कार लेने के लिए कविता सुनाता है, यानी उसके भीतर अभिप्रेरणा नहीं है, वो किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भी प्रेरित है। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे बालक में बाह्य अभिप्रेरणा होती है। दोबारा समझें, जो बालक अपनी रुचि और प्रसन्नता से कविता सुनाता है उसमें तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, और जो बालक पुरस्कार लेने के लिए या इनाम लेने के लिए कविता सुनाता है यानी किसी बाह्य वस्तु के लिए कविता सुनाता है, तो फिर वो बाह्य अभिप्रेरणा है। इसके अलावा देख सकते हैं एक बालक है, वो गणित के सवाल करने में उसको अच्छा लगता है। यदि कोई बालक अपनी रुचि से गणित के सवाल कर रहा है या कहीं कि गणित के सवाल करने में उसको प्रसन्नता होती है, तो फिर हम कहेंगे कि इस बालक में आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि ये स्वयं से भी प्रेरित है। इसको अभिप्रेरित करने के लिए कोई बाह्य वस्तु नहीं चाहिए। जबकि कोई बालक गणित के सवाल इसलिए करता है ताकि वो औरों से आगे निकलकर इनाम प्राप्त कर सके, कक्षा में प्रथम आने वाला इनाम प्राप्त कर सके। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो दूसरा बालक है ये तो कोई बाहरी वस्तु या बाहरी इनाम प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे बालक में बाह्य अभिप्रेरणा है। तो जो व्यक्ति स्वयं से भी प्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, उनमें तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और जो व्यक्ति बाह्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये किसी बाह्य वस्तु से भी प्रेरित होते हैं तो उनमें बाह्य अभिप्रेरणा होती है। इसके अलावा एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपनी रुचि से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है अपनी रुचि से, तो फिर हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर आंतरिक अभिप्रेरणा है। परंतु कोई व्यक्ति अपने माता पिता के दबाव में आकर या माता पिता के कहने पर या माता पिता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर कंपटीशन की तैयारी करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति स्वयं से भी प्रेरित नहीं है, ये किसी बाह्य प्रेरक से प्रेरित है। बाह्य प्रेरक माता पिता की इच्छा, उसके कारण ये कार्य कर रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति में जो अभिप्रेरणा है वो बाह्य अभिप्रेरणा है। तो हम सार के रूप में ये समझ सकते हैं
कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होता है उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, और जो व्यक्ति बाह्य किसी वस्तु से प्रेरित होता है उसमें बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति की रुचि और प्रसन्नता जुड़ी होती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति की रुचि या प्रसन्नता जुड़ी हुई नहीं रहती, वो तो किसी बाहरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा होती है। तो यही हम पढ़ते हैं। देखें अभिप्रेरणा के प्रकार, एक है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक में देखें, इसमें व्यक्ति स्वयं आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करता है, यानी व्यक्ति स्वयं ही अंदर से भी प्रेरित होता है, स्वयं ही मोटिवेट होता है काम करने के लिए। तो ये तो है आंतरिक अभिप्रेरणा। फिर इधर देखें बाह्य में देखते हैं, इसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित न होकर, यानी वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता, किसी बाह्य प्रेरक से प्रेरित होकर कार्य करता है, यानी कोई बाह्य प्रेरक है उससे प्रेरित होकर कार्य करता है। तो फिर ये कौन सी होती है? बाह्य अभिप्रेरणा। जो आंतरिक अभिप्रेरक से प्रेरित है, स्वयं प्रेरित है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा, और जो किसी बाह्य प्रेरक से प्रेरित है वो बाह्य अभिप्रेरणा। इसके बाद देखें, इसमें व्यक्ति की स्वयं की रुचि एवं प्रसन्नता का समावेश होता है, यानी जब इस आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है या उस कार्य में उसकी रुचि होती है। इसके बाद देखें, किसी बाह्य प्रेरक से हो गया, इसमें व्यक्ति की स्वयं की रुचि एवं प्रसन्नता का समावेश नहीं होता है, यानी वो तो किसी बाह्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, उसकी न तो रुचि है न उसको कोई विशेष प्रसन्नता है। तो देखिए इन दोनों में से जो बेटर है, जो सबसे अच्छी अभिप्रेरणा है वो है आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि ये अभिप्रेरणा ज़्यादा समय तक रहती है और ये अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने में ज़्यादा उपयोगी है। कहीं कहीं पे आपको आंतरिक के लिए सकारात्मक शब्द मिलेगा, याद रखें, आंतरिक के लिए तो मिलेगा सकारात्मक शब्द अभिप्रेरणा, और बाह्य के लिए मिलेगा आपको नकारात्मक। ये भी लिख लेना आप, नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो देखें अब आप ये देखते हैं, यह लक्ष्य तक पहुंचाने में सर्वाधिक सहायक है। ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ये लक्ष्य तक पहुंचाने में सर्वाधिक सहायक है। बाह्य में देखें, यह लक्ष्य तक पहुंचाने में कम सहायक है। यानी हमसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी अभिप्रेरणा ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी व्यक्ति खुद से अभिप्रेरित होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है, वो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने में, यानी लक्ष्य तक पहुंचना उसके लिए आसान होता है। क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा में हमारे लिए प्रेरक तो है परंतु हमारी रुचि या प्रसन्नता नहीं होती। ये अभिप्रेरणा कभी भी अपना प्रभाव समाप्त कर सकती है, जबकि ये अभिप्रेरणा लक्ष्य तक हमारा साथ देती है। तो ये है लक्ष्य तक पहुंचाने में आंतरिक सर्वाधिक सहायक है और बाह्य कम सहायक है। इसके बाद उदाहरण देखते हैं, जैसे बालक गणित के सवाल हल करने व कविता का पाठ करने में प्रसन्नता अनुभव करता है तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। या हम कह सके कि कोई बालक अपनी रुचि से गणित के सवाल कर रहा है या कोई कविता पढ़ रहा है, अगर अपनी रुचि से कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा है। और देखें, पद प्राप्त करने की इच्छा से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना। किसी को पद प्राप्त करने का जुनून है तो फिर वो पद प्राप्त करने की इच्छा से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसमें भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। फिर हम देखें, गणित के सवाल हल करने और कविता पाठ करने में प्रसन्नता हुई तो आंतरिक रूप से प्रेरित। फिर यही उदाहरण बाह्य में देखते हैं, देखें, बालक पुरस्कार के लिए गणित के सवाल व कविता पाठ करता है तो वह बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी वो पुरस्कार के लिए काम कर रहा है, किसी बाह्य वस्तु के लिए काम कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि उसमें बाह्य अभिप्रेरणा है, जिसे हम नकारात्मक कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, माता पिता के कहने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना। माता पिता के कहने से कर रहा है, उसकी रुचि है ना ही प्रसन्नता है, कुछ भी नहीं है,
तो हम कहेंगे कि जहाँ रुचि नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती, बाह्य वस्तु के लिए काम करता है, तो फिर वो है बाह्य अभिप्रेरणा। यहाँ बाह्य प्रेरणा क्या है? माता पिता के कहने पे कर रहा है, तो वो बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी किसी बाह्य प्रेरक, ये माता पिता का कहना इसके लिए क्या है? बाह्य प्रेरक है। तो ये है अपने आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। इसको कंप्लीट करें, फिर आगे लेते हैं। अब हम लेते हैं आगे अभिप्रेरणा के पद। देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है वो किन किन पदों में चलती है, ये यहाँ पे विभाजन किया गया है। जैसे हमने मूल्यांकन का किया था, वैसे तो प्रॉपर रूप से मूल्यांकन तो तीसरा पद ही होता था वहाँ पे, परंतु हमने 3 पद लिए थे उसके भी। इसी प्रकार यहाँ अभिप्रेरणा देखें, वैसे तो अभिप्रेरणा अंदर होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो कि हमें मुख्यतः दूसरे पद में दिखेगी, पर हम इसे 3 पदों में पढ़ेंगे और आपको ऐसे ही इनको याद रखना है। तो अभिप्रेरणा के पद, और अब हम लेंगे 3 पद। देखें, अभिप्रेरणा में 3 पद कैसे आते हैं। देखें, पहले तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है। पहला पद तो ये होता है, कोई भी काम करें, पहला पद तो ये होता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, किसी कार्य की आवश्यकता महसूस होती है। तो पहला पद तो होता है आवश्यकता। फिर उस आवश्यकता के कारण हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, या हमें कुछ अनुभूतियाँ होती है अंदर से। वो जो परिवर्तन, वो अनुभूतियाँ होती है, वो कहलाती है चालक, ड्राइव, जिसे अंतर्नोद या प्रणोदन भी कहते हैं। देखें, पहला पद तो ये होता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है। फिर दूसरे पद में उस आवश्यकता के कारण हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, या हमें कुछ फील होता है। फिर तीसरे पद में जब हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, तो वह कहलाती है लक्ष्य, यानी जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ प्राप्त हो गई, तो फिर हम कहेंगे वो तीसरा पद कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे? लक्ष्य। और लक्ष्य हमारे अंतर्नोद या प्रणोदन को समाप्त कर देता है। उदाहरण से समझें, जैसे पहले तो आवश्यकता पद है, हमें आवश्यकता महसूस हुई भोजन की, तो पहला पद तो है भोजन की आवश्यकता। फिर उस भोजन की आवश्यकता से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? चालक। और क्या परिवर्तन होते हैं? भोजन की आवश्यकता से हमें भूख लगती है, तो चालक क्या है यहाँ पे? भूख। शरीर में क्या परिवर्तन हुआ कि हमें भूख लगने लग गई, ये क्या है? चालक। और तीसरा पद होता है लक्ष्य, और वो है भोजन। और जैसे हमें लक्ष्य प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, यानी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई और हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो चालक या कहें कि भूख समाप्त हो गई। देखें यहाँ पे, ओरली जिन्हें नहीं समझ में आया वो अब समझें। देखें, अभिप्रेरणा के 3 पद है। पहला है आवश्यकता, नीड। दूसरा है अंतर्नोद, प्रणोदन या चालक। चालक है जो हमें चलाता है या जो हमें प्रभावित करता है। और तीसरा है उद्दीपक या लक्ष्य, जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है। पहला पद है आवश्यकता, दूसरा पद है चालक, और तीसरा पद है लक्ष्य। अब देखें, किसी वस्तु की न्यूनता या अधिकता से उत्पन्न जो स्थिति है वो तो क्या कहलाती है? आवश्यकता। कोई चीज़ हमारे शरीर में किसी चीज़ की न्यूनता आ जाए या अधिकता आ जाए, तो उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है, उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? आवश्यकता। जैसे हमारे शरीर में भोजन की कमी हो गई, तो वो भोजन की आवश्यकता कहलाती है। हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई, न्यूनता की पानी की, तो वो पानी की आवश्यकता कहलाती है। हमारे शरीर में रिलैक्स की न्यूनता हो गई, या कहें कि थकान की अधिकता हो गई, अधिकता शब्द से समझे, हमारे शरीर में थकान की अधिकता हो गई, तो फिर हम कहेंगे कि हमें आराम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आराम की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में मलमूत्र अधिक हो गए, जैसे बहुत समय से किसी बालक ने मूत्र विसर्जन नहीं किया, तो उसके शरीर में वो जमा होता गया, तो उसके शरीर में उसकी क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो फिर उसको एक आवश्यकता महसूस होगी, मूत्र त्यागने की आवश्यकता।
तो देखें, जब हमारे शरीर में किसी वस्तु की न्यूनता या अधिकता हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आवश्यकता। फिर देखें, आवश्यकता के कारण शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं वह क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता के कारण शरीर में परिवर्तन क्या हुए? भूख लगी, तो वो क्या है? चालक है। पानी की आवश्यकता के कारण शरीर में क्या परिवर्तन हुए? प्यास लगी, तो प्यास क्या है? चालक है। मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता जब हमें महसूस हुई तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हुए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हमें क्या महसूस हुआ? तनाव महसूस हुआ, तो ये क्या है? चालक है। और जब आगे हम उदाहरण ले रहे हैं, यौन तृप्ति की आवश्यकता, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि कुछ हार्मोनों की अधिकता हो जाती है, जो लैंगिक हार्मोन होते हैं उन हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, तो हमें यौन तृप्ति या यौन संबंध स्थापित करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये तो थी आवश्यकता हार्मोन्स की अधिकता के कारण, और इसके कारण हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं काम। तो हम ये समझ रहे हैं चालक, इसमें ये चालक आ गए। अब देखिए, उद्दीपक या लक्ष्य, बाह्य जगत की वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्नोद को समाप्त कर दे, यानी बाह्य वातावरण की वो वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे और हमारे अंतर्नोद या चालक को समाप्त कर दे, तो वो क्या कहलाती है? उद्दीपक। दोबारा समझते हैं, किसी वस्तु की न्यूनता या अधिकता कहलाती है आवश्यकता। जैसे भोजन की आवश्यकता, आवश्यकता के कारण शरीर में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं चालक। जैसे भोजन की आवश्यकता के कारण शरीर में परिवर्तन क्या हुए? भूख। फिर देखें, बाह्य जगत की वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्नोद को समाप्त कर दे, आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्नोद को समाप्त कर दे, या कहें कि भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करके भूख को समाप्त कर दे, ऐसी कौन सी बाह्य जगत की वस्तु है? तो हम कहेंगे भोजन। तो भोजन क्या हो गया? लक्ष्य या उद्दीपक। फिर देखें, हमें महसूस हुई पानी की आवश्यकता, शरीर में पानी की कमी हो तो पानी की आवश्यकता महसूस हुई। इस पानी की आवश्यकता के कारण हमारे शरीर में जो परिवर्तन होंगे वो चालक कहलाएंगे, और शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? हमें प्यास लगती है, ये हो गया चालक। फिर बाह्य जगत की वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करके चालक को समाप्त कर दे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी की आवश्यकता की पूर्ति करके प्यास को समाप्त कर दे? वही लक्ष्य कहलाएगी। तो हमारा लक्ष्य क्या आ जाएगा? पानी। तो तीसरा पद क्या आ गया? पानी। ये क्या है? हमारा उद्दीपक या लक्ष्य। फिर देखें, हमारे शरीर में मलमूत्र की अधिकता हो गई, तो हम कहेंगे मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता। फिर इस आवश्यकता से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हुए? वो क्या कहलाएंगे? चालक। और परिवर्तन क्या हुए? हमें तनाव महसूस हुआ। फिर बाह्य जगत की वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके इस चालक को समाप्त कर दे, वो क्या है? मलमूत्र का त्याग। देखो, बाह्य जगत की वस्तुओं में हम कार्य भी ले सकते हैं, ये साइकोलॉजी की भाषा है। बाह्य जगत की वस्तु ऐसा नहीं है जो हमें दिखे ही सही, कुछ कार्य भी हो सकते हैं। तो मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता, ये तो है आवश्यकता। चालक क्या है यहाँ पे? तनाव। और उद्दीपक या लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? मलमूत्र का त्याग। और इस लक्ष्य ने आवश्यकता की पूर्ति करके तनाव को समाप्त कर दिया। फिर हमारे शरीर में कुछ लैंगिक हार्मोन्स की अधिकता होती है, वो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो हमें यौन तृप्ति की आवश्यकता महसूस होती है। यौन तृप्ति जो विपरीत लैंगिक शारीरिक संबंधों द्वारा समाप्त होती है, तो वो इसकी आवश्यकता महसूस हुई। जब इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो व्यक्ति के भीतर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं काम। उसके भीतर काम प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इंग्लिश में भी आ सकता है ये शब्द, सेक्स। तो ये जब प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, अब ये क्या है हमारे लिए? चालक। अब बाह्य जगत की वो वस्तु बताओ जो इस आवश्यकता की पूर्ति करके इस प्रवृत्ति यानी इस चालक को समाप्त कर दे, तो फिर वो होते हैं लैंगिक या शारीरिक संबंध। और ये क्या करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति करके चालक को समाप्त कर देते हैं। तो ये भी 3 पद हो जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ और भी उदाहरण ले रहे हैं अतिरिक्त, जैसे सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, इनकी आवश्यकता,
ये तो आवश्यकता होती है, इनका रिलेशन नहीं देख रहे। हमारे अंदर भय उत्पन्न होते हैं, तो भय क्या है? चालक। शरीर में परिवर्तन है भय, तो ये चालक हो जाएगा। और सुरक्षा क्या है? भय को दूर करने की व्यवस्था है। जैसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, एक बालक को सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसके भीतर परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? कि उसके भय उत्पन्न हो गया। फिर लक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? कि ये सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाए और भय समाप्त हो जाए, तो उसके लिए उसको क्या दे दी गई? सुरक्षा दे दी गई। तो उसका भय समाप्त हो गया और उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो गई। तो अभिप्रेरणा के 3 ही पद हैं। दोबारा देखिए, आवश्यकता, अंतर्णोद, प्रणोदन या चालक और उद्दीपक। भोजन की आवश्यकता, फिर अंतर्णोद क्या है? भूख। और लक्ष्य या उद्दीपक क्या है? भोजन, जो भूख को समाप्त कर देता है और आवश्यकता को पूरी कर देता है। फिर आवश्यकता में आता है पानी की आवश्यकता। इस आवश्यकता से शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? प्यास लगती है। फिर बाह्य जगत की वस्तु जो इस आवश्यकता को पूरी करके प्यास को समाप्त कर दे, वो क्या है? पानी। फिर मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता। इस आवश्यकता से शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? तनाव आता है। और बाह्य जगत की वस्तु जो इस मलमूत्र की त्यागने की आवश्यकता को समाप्त करके तनाव को दूर कर दे, तो वो वस्तु या लक्ष्य है हमारा मलमूत्र का त्याग। फिर देखें, यौन तृप्ति की आवश्यकता। इस आवश्यकता से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? काम। और बाह्य जगत की वस्तु या कोई कार्य जो इस यौन तृप्ति की आवश्यकता को पूरी करके काम को समाप्त कर दे, तो फिर वो होती है लैंगिक या शारीरिक संबंध। इसके बाद देखें, सुरक्षा की आवश्यकता। इसी को ले रहे हैं हम केवल रिलेट करते हुए। सुरक्षा की आवश्यकता, जब ये आवश्यकता महसूस होती है तो शरीर में क्या उत्पन्न होता है? भय। ये क्या है? चालक। और ऐसा कार्य या वस्तु जो इस आवश्यकता को पूरी करके भय को समाप्त कर दे, तो हम क्या दे दें? व्यक्ति को सुरक्षा दे देंगे, तो ये समाप्त हो जाएगी। तो ये है अभिप्रेरणा के पद। तो आज के कक्षा में इतना ही रखते हैं, शेष अगली कक्षा में लेंगे और ये अपने अभिप्रेरणा लगभग समाप्त हो जाएगा अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।